श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं द्विपञ्चाशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं द्विपञ्चाशः सर्गः। महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र जी का सत्कार और कामधेनु को अभीष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश। इस पावन कथा को 52वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। दृष्ट्वा परम प्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद्वीरो वसिष्ठं जपतां वरं स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना आसनं चास्य भगवान् वसिष्ठो व्याधिदेशः। भक्तजनों, शतानंद जी विश्वामित्र की महिमा का गुणगान करते करते जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे तो वहां का दिव्य वर्णन बता रहे हैं। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिया। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरत् प्रतिगृह्य तु तां पूजां वसिष्ठाद्राजसत्तमः तपोऽग्निहोत्रशिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधिपूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि
महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पति गणे तदा सर्वत्र कुशलं प्राह वसिष्ठो राजसत्तमम् सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्राह्मणः सुतः। विश्वामित्र जी के पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन नृप श्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा। कच्चित्ते कुशलं राजन् कच्चित् धर्मेण रञ्जयन् प्रजाः पालयसे राजन् राजवृत्तेन धार्मिक कच्चित्ते संभृता भृत्याः कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिताः सर्वे रिपवो रिपुसूदना। भक्तजनों, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, राजन, तुम सकुशल तो हो न? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? हे शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह से भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पा ली है? कच्चित् बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परं तप कुशलं ते नरव्याघ्र पुत्र पौत्रे तथा नघ सर्वत्र कुशलं राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत् विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितम्। भक्तजनों, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से आगे भी पूछा। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोश, मित्रवर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल हैं? तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र जी ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवन, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। कृत्वा तौ सुचिरं कालं धर्मिष्ठौ ताः कथास्तदा मुदा परमया योक्तौ प्रीयेतां तौ परस्परं ततो वसिष्ठो भगवान् कथान्ते रघुनन्दन विश्वामित्रमिदं वाक्यम् उवाच प्रहसन्निव। प्रेमी जनों, शतानंद जी ने कहा, तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। शतानंद जी कहते हैं, हे रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी से हंसते हुए से इस प्रकार कहा,
आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल तव चैवाप्रमेयस्य यथार्हं सम्प्रतीच्छ मे सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतिच्छतु मया कृतां राजन्स्त्वम् अतिथिश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा परम कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः कृतमित्यब्रवीद्राजा पूजावाक्येन मे त्वया फलमूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पाद्येनाचमनीयेन भगवद्दर्शनेन च। भक्तजनों, वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। भगवन, आपके आश्रम पर जो विद्यमान हैं उन फल मूल पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा पूर्ण हो गई। सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपूजितः नमस्तेस्तु गमिष्यामि मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठं पुनरेव हि न्यमन्त्रयत् धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने कहा, हे महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप मैत्री पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। बाढ़मित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाचः यथा प्रियं भगवतः तथास्तु मुनिपुंगव। एवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतां वरः आजुहाव ततः प्रीतः कल्माशीं धूतकल्मषाम्। प्रेमी जनों, तब गाधिनंदन विश्वामित्र जी ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनिप्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होम धेनु को बुलाया, जिसके पाप
अथवा मैल धुल गए थे। भक्तजनों, वह कोई और नहीं, वह साक्षात कामधेनु मैया थी। ये ही शबले क्षिप्रम शृणु चापि वचो मम, सबलस्यास्य राजर्षे कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यहम्। भोजनेन महार्हेण सत्कारं संविधत्स्व मे, यस्य यस्य यथा कामं षड्रसेष्वभिपूजितं। तत्सर्वं कामधुग्दिव्ये अभिवर्ष कृते मम, रसेनान्नेन पानेन लेह्यचोष्येण संयुतम्। अन्नानां निचयं सर्वं सृजस्व शबले त्वर। प्रेमी जनों, यह पूरी कथा शतानंद जी महर्षि विश्वामित्र की महिमा की राम जी को सुना रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु गाय को बुलाकर ऋषि ने कहा, शबले शीघ्र आओ आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षिका महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। हे कामधेनु, षड्रस भोजनों में से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। हे शबले, सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह्य, चटनी आदि और चोष्य, चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे आतिथ्य सत्कार में। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 52 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। कल्याण मस्तु। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।